व्हाट इफ इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एक ऐसा बीइंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो जो टाइम को हमारी तरह एक्सपीरियंस नहीं करता, एक ऐसा बीइंग जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को साइमल्टेनियसली देख सकता है, जो एटम्स को मैनिपुलेट कर सकता है, मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, अपनी बॉडी को दोबारा से क्रिएट कर सकता है और शायद पूरा का पूरा यूनिवर्स भी। सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन टेरिफाइंग पार्ट ये है, मॉडर्न फिजिक्स ऑलरेडी हिंट करती है कि रियलिटी ह्यूमन इमेजिनेशन से काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। क्वांटम मैकेनिक्स, स्पेस टाइम, हायर डायमेंशंस, कॉन्शियसनेस बियॉन्ड बायोलॉजी। व्हाट इफ डॉक्टर मैनहट्टन सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं बल्कि एक टेरिफाइंग साइंटिफिक पॉसिबिलिटी हो? और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि अगर एक ह्यूमन को गॉड लाइक पावर्स मिल जाए तो क्या वो अभी भी एक ह्यूमन है या फिर कुछ और? हर यूनिवर्स में एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि सुपर हीरो के लिस्ट से काफी ऊपर चला जाता है, एक ऐसी एंटिटी जिसके सामने सुपरमैन जैसे बीइंग्स भी बच्चे लगते हैं। और डीसी यूनिवर्स में एक ऐसी एंटिटी है जिसका नाम है डॉक्टर मैनहट्टन। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात ये नहीं है कि वो यूनिवर्स को मैनिपुलेट कर सकता है या एटम्स को कंट्रोल कर सकता है। सबसे डिस्टर्बिंग बात ये है कि वो कभी एक नॉर्मल इंसान हुआ करता था। उसका ओरिजिनल नाम था जॉन ऑस्टरमैन, एक ऑर्डिनरी इंसान, ना तो बिलियनर, ना ही एलियन और ना ही जेनेटिकली मॉडिफाइड सुपर सोल्जर, बस एक फिजिसिस्ट। वो रियलिटी, मैटर, टाइम, एग्जिस्टेंस को समझना चाहता था और फिर एक एक्सीडेंट ने उसे पूरे यूनिवर्स का सबसे टेरिफाइंग एंटिटी बना दिया। एक न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी में काम करते वक्त जॉन एक मशीन के अंदर ट्रैप हो गया। इस मशीन का नाम था इंट्रिंसिक फील्ड सबट्रैक्टर। मशीन एक्टिव हुई और कुछ सेकंड के अंदर जॉन ऑस्टरमैन की बॉडी मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल, एटम बाय एटम टीयर अपार्ट होने लगी। एक ह्यूमन बॉडी लिटरली सब एटॉमिक डस्ट में कन्वर्ट हो गई। कोई सर्वाइव नहीं कर सकता और टेक्निकली जॉन भी सर्वाइव नहीं हुआ। He died, at least the human John died. लेकिन फिर कुछ इम्पॉसिबल चीज होती है। लेकिन सरप्राइजिंगली जॉन उससे मरा नहीं। Instead, he rebuilt himself. यानी उसने खुद को एटम बाय एटम रीअसेंबल कर लिया। डॉक्टर मैनहट्टन को लोग सुपर हीरो बोलते हैं, लेकिन ऑनेस्टली वो सुपर हीरो की कैटेगरी में फिट ही नहीं होता। बिकॉज सुपर हीरो स्टिल फील ह्यूमन। उन्हें पेन फील होता है, उन्हें फियर होता है, इमोशंस भी होते हैं। लेकिन मैनहट्टन वो बायोलॉजिकल लाइफ से बियॉन्ड चला गया। उसकी ब्लू ग्लोइंग बॉडी एक्चुअली एक रियल बॉडी है ही नहीं। उसके ऑर्गन्स का कोई मीनिंग नहीं है। उसे ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, उसे फूड की भी जरूरत नहीं है और ना ही उसे कभी नींद आती है। इवन फिजिकल डैमेज उसके लिए कम्प्लीटली मीनिंगलेस है। इसी वजह से उसे सुपरमैन जैसे पावरफुल बीइंग्स चाह कर भी हर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप फिजिकल डैमेज सिर्फ उसको दे सकते हो जिसके पास फिजिकल बॉडी है, और डॉक्टर मैनहट्टन के पास वो है ही नहीं। यही चीज उसको इतनी ज्यादा टेरिफाइंग बनाती है। ह्यूमन बीइंग्स फ्रजाइल होते हैं बिकॉज हमारा कॉन्शियसनेस एक बायोलॉजिकल मशीन के अंदर ट्रैप्ड होता है। ब्रेन खत्म तो हम भी खत्म। लेकिन मैनहट्टन का कॉन्शियसनेस सिर्फ मैटर के एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो खुद मैटर को अरेंज करता है। और शायद इसी वजह से धीरे धीरे उसकी ह्यूमैनिटी डिसअपीयर होने लगी। उसके इमोशंस वीक हो गए। ह्यूमंस का रिलेशनशिप उसके लिए मीनिंगलेस हो गया, क्योंकि जब तुम एटम्स और गैलेक्सीज को सेम पर्सपेक्टिव से देखते हो तो इंडिविजुअल ह्यूमन लाइफ तुम्हारे लिए इनसिग्निफिकेंट लगती है। इमेजिन करो कि तुम किसी एक नए इंसान से मिलते हो और सिर्फ उसे देखकर पता लगा लेते हो कि वो तुम्हारे साथ फ्यूचर में क्या करेगा, या फिर वो क्या ऑलरेडी कर चुका है या क्या वो अभी कर रहा है, और सिर्फ पता नहीं लगाते, तुम उसको एक्सपीरियंस भी कर रहे हो एट द वेरी मोमेंट, तो तुम्हारे लिए तो ह्यूमन इमोशंस मीनिंगलेस हो जाएंगे। और इसीलिए डॉक्टर मैनहट्टन पावरफुल कम डरावना ज्यादा है, बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स अ टेरिफाइंग क्वेश्चन। अगर एक ह्यूमन गॉड लेवल इंटेलिजेंस और पावर्स गेन कर ले तो क्या वो अब भी एक ह्यूमन रहेगा? अब यहाँ से एक चीज और भी ज्यादा इंसेन होने वाली है। डॉक्टर मैनहट्टन की मोस्ट ब्रोकन एबिलिटी, यह कोई लेजर बीम या फिर मैटर मैनिपुलेशन नहीं है। उसकी सबसे टेरिफाइंग पावर है द वे ही एक्सपीरियंस टाइम। हम ह्यूमंस टाइम को लीनियर एक्सपीरियंस करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, बट डॉक्टर मैनहट्टन, फॉर हिम ऑल द मोमेंट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। वो फ्यूचर सिर्फ देख नहीं रहा, वो ऑलरेडी फ्यूचर को एक्सपीरियंस कर रहा है। वो किसी से बात करते वक्त भी साइमल्टेनियसली अपना चाइल्डहुड, वियतनाम वॉर, मार्स पर स्टैंडिंग और अपनी फ्यूचर डेथ सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा होता है। और सबसे क्रेजी पार्ट ये है कि मॉडर्न फिजिक्स एक्चुअली एक सिमिलर आइडिया सजेस्ट करती है। आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम सेपरेट एंटिटी नहीं है। स्पेस और टाइम मिलकर फोर्थ डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिसे कहते हैं स्पेस टाइम। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पास्ट और फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है, एग्जैक्टली लाइक प्रेजेंट एग्जिस्ट, और इसे कहा जाता है ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी। इस पर्सपेक्टिव में टाइम फ्लो नहीं करता बल्कि तुम फ्लो करते हो। हम एक मूविंग कॉन्शियसनेस है जो कि स्पेस टाइम का एक डिफरेंट मोमेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई बीइंग पूरा स्पेस टाइम एक साथ परसीव कर सके, दैट बीइंग वुड एक्सपीरियंस रियलिटी एग्जैक्टली लाइक डॉक्टर मैनहट्टन। और इसी वजह से डॉक्टर मैनहट्टन इमोशनली इतना ज्यादा डिस्कनेक्टेड है, क्योंकि अगर तुम्हें पहले से ही पता हो कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है, कौन मरेगा कौन जिएगा, तो तुम्हारे लिए फ्री विल नाम का जो कॉन्सेप्ट है
वो लिटरली मीनिंगलेस हो जाएगा। और शायद इसीलिए वो गॉड जैसा लगता है, बिकॉज गॉड डजंट प्रिडिक्ट डेस्टिनी, दे जस्ट एग्जिस्ट बियॉन्ड इट। अब आते हैं उसकी एक्चुअल एबिलिटीज पर, एंड ट्रस्ट मी, ये पावर्स कोई मैजिक नहीं है, एटलीस्ट थ्योरेटिकली ये सब फिजिक्स के असली कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड है। सबसे पहली एबिलिटी आती है मैटर मैनिपुलेशन। डॉक्टर मैनहट्टन एटम्स को मैनिपुलेट कर सकता है, और एटम्स इज इक्वल टू लिटरली एवरीथिंग। तुम्हारी बॉडी, एयर, वाटर, बिल्डिंग्स, प्लैनेट्स, एवरीथिंग। अगर किसी बीइंग को एटॉमिक लेवल पर कंप्लीट कंट्रोल मिल जाए तो उसके लिए रियलिटी प्रोग्रामेबल बन जाती है, और मैनहट्टन एग्जैक्टली यही तो करता है। वो मैटर को डिसअसेंबल कर सकता है, रीअरेंज कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, यहाँ तक कि उसको क्रिएट भी कर सकता है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग मैटर और एनर्जी इंटरचेंजेबल है। आइंस्टीन की फेमस इक्वेशन E इज इक्वल टू mc²। इसका मतलब ये है कि टाइनी अमाउंट ऑफ मैटर भी अनइमेजिनेबल एनर्जी कंटेन करता है। अगर कोई बीइंग डायरेक्टली एटॉमिक स्ट्रक्चर मैनिपुलेट कर सके तो वो यूनिवर्सल लेवल एनर्जी कंट्रोल कर सकता है। सेकेंड एबिलिटी, सब एटॉमिक कंट्रोल। मैनहट्टन सिर्फ एटम्स से लिमिटेड नहीं है, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स और क्वांटम फील्ड्स। और यहीं से रियलिटी काफी ज्यादा वियर्ड हो जाती है। मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग सॉलिड मैटर एक्चुअली सॉलिड नहीं होता, हम सब वाइब्रेटिंग क्वांटम फील्ड्स का अरेंजमेंट है। तुम्हारी बॉडी के एटम्स मोस्टली एम्प्टी स्पेस है। इमेजिन इफ समवन कुड डायरेक्टली कंट्रोल दोस क्वांटम फील्ड्स, That being could literally rewrite reality itself। और डॉक्टर मैनहट्टन बेसिकली वही तो करता है, इसलिए उसके लिए टेलीपोर्टेशन, ट्रांसम्यूटेशन, डिसइंटीग्रेशन ये काफी नॉर्मल चीजें हैं। तीसरी एबिलिटी है सेल्फ रिकंस्ट्रक्शन। डॉक्टर मैनहट्टन की सबसे टेरिफाइंग एबिलिटीज में से एक ये भी है, खुद को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना। उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो सकती है, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस सर्वाइव करती रहेगी, जिसके बाद वो फिर से खुद को रीबिल्ड कर लेगा। ये कॉन्सेप्ट भी मॉडर्न साइंस में एक फैसिनेटिंग आइडिया से कनेक्टेड है, द इंफॉर्मेशन थ्योरी। कुछ फिजिसिस्ट बिलीव करते हैं कि यूनिवर्स में इंफॉर्मेशन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। अगर कॉन्शियसनेस एक कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन पैटर्न हो तो थ्योरेटिकली दैट पैटर्न कुड बी रिकंस्ट्रक्टेड। फोर्थ एबिलिटी, क्लोनिंग हिमसेल्फ। कभी कभी डॉक्टर मैनहट्टन मल्टीपल बॉडीज क्रिएट कर लेता है और सब साइमल्टेनियसली ऑपरेट करती है, लेकिन वियर्ड पार्ट ये है कि वो सब एक ही कॉन्शियसनेस को शेयर करते हैं, जैसे एक ही माइंड मल्टीपल लोकेशन में एग्जिस्ट कर रहा हो। दैट ऑलमोस्ट फील लाइक अ डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्शियसनेस। ये क्वांटम लेवल लिंक्ड अवेयरनेस ह्यूमन ब्रेन के लिए इम्पॉसिबल लगती है, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस एक सिंगल नर्वस सिस्टम से अफेक्टेड है, बट मैनहट्टन का कॉन्शियसनेस फिजिकल बाउंड्रीज को फॉलो ही नहीं करता। फिफ्थ एबिलिटी है टेलीपोर्टेशन। टेलीपोर्टेशन मूवी में काफी कूल लगती है, लेकिन रियलिटी में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, क्योंकि टेक्निकली टेलीपोर्टेशन का मतलब होता है तुम्हारी बॉडी को कम्प्लीटली डिसेंबल करना और एग्जैक्ट सेम अरेंजमेंट किसी और जगह पर रिक्रिएट करना। सिक्स्थ एबिलिटी है यूनिवर्सल अवेयरनेस, और शायद उसकी यही सबसे बड़ी गॉड लाइक एबिलिटी है, कॉस्मिक अवेयरनेस। वो पार्टिकल्स को परसीव कर सकता है, एनर्जी को, मैटर को, रियलिटी के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को। इमेजिन सडनली सीइंग एवरी एटम अराउंड यू, एवरी हार्ट बीट, एवरी रेडिएशन वेव्स, एवरी क्वांटम इंटरेक्शन। मामूली इंसान इंस्टेंटली कोलैप्स हो जाएगा, बट डॉक्टर मैनहट्टन प्रोसेसेस रियलिटी ऑन अ कॉस्मिक स्केल। सेवंथ एबिलिटी है द क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स, और आई थिंक ये उसकी सबसे इंसेन कैपेबिलिटी है, यूनिवर्स लेवल मैनिपुलेशन। डॉक्टर मैनहट्टन अगर चाहे तो वो खुद का एक अलग यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है और एग्जिस्टिंग यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और शॉकिंगली मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में कुछ थ्योरीज इनडायरेक्टली सिमिलर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करती हैं। अगर क्वांटम वैक्यूम मैनिपुलेट किया जा सके, अगर स्पेस टाइम कंडीशन आर्टिफिशियली क्रिएट किए जा सके, तो थ्योरेटिकली पॉकेट यूनिवर्स पॉसिबल हो सकता है। हम 3D बीइंग्स हैं और हम टाइम को सेपरेट एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन इमेजिन करो अगर कोई बीइंग टाइम को भी सेम डायमेंशन की तरह परसीव करे। फॉर दैट बीइंग तुम्हारी पूरी इंटायर लाइफ एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होगी, बिगिनिंग से एंडिंग तक। दिस इज ऑलमोस्ट हाउ डॉक्टर मैनहट्टन एग्जिस्ट। स्ट्रिंग थ्योरी भी सजेस्ट करती है कि यूनिवर्स में एडिशनल हिडन डायमेंशंस हो सकते हैं, बस हम उन्हें परसीव नहीं कर सकते। पीपल डोंट कॉल डॉक्टर मैनहट्टन अ गॉड बिकॉज ही स्ट्रॉन्ग तो सुपरमैन भी है, थॉर भी है, बट डॉक्टर मैनहट्टन एक डिफरेंट स्केल पर है। ही ट्रांसेंड्स फंडामेंटल लिमिट्स। उसके लिए डेथ मीनिंगलेस है, डिस्टेंस मीनिंगलेस है, टाइम भी मीनिंगलेस है, मैटर प्रोग्रामेबल है। वो एक कॉस्मिक फोर्स बन चुका है, एक वॉकिंग लॉ ऑफ फिजिक्स। लेकिन सबसे टेरिफाइंग बात ये है कि डिस्पाइट बिकमिंग गॉड लाइक, वो इमोशनली एम्प्टी हो चुका है। What happens when a human being gains control over reality itself? And more importantly, would that being still a human anymore? क्या रियल फिजिक्स एक्चुअली डॉक्टर मैनहट्टन जैसी एंटिटी को अलाउ करती है? प्रैक्टिकली यस, बट मोस्टली नो। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि डॉक्टर मैनहट्टन की सभी पावर्स प्योर फैंटेसी नहीं लगती, क्योंकि उसकी फाउंडेशन रियल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। फॉर एग्जांपल मैटर मैनिपुलेशन। साइंस ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है कि मैटर फंडामेंटली एटम से बना है और एटम्स खुद स्मॉलर पार्टिकल्स हैं। अगर किसी बीइंग को एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे कंप्लीट कंट्रोल मिल जाए तो थ्योरेटिकली
वो मैटर रीअरेंज कर सकता है, एनर्जी रिलीज कर सकता है, ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। प्रॉब्लम ये है कि यूनिवर्स के लॉस इंसेनली रिस्ट्रिक्टिव है। एक सिंगल एटम मैनिपुलेट करना भी इनक्रेडिबली डिफिकल्ट होता है। साइंटिस्ट को इंडिविजुअल एटम्स को मूव करने के लिए अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर्स, वैक्यूम चेम्बर्स, प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। और फिर आता है एनर्जी प्रॉब्लम। अगर तुम एक ह्यूमन बॉडी को कंप्लीटली डिसेंबल और रीअसेंबल करना चाहो तो रिक्वायर्ड एनर्जी एस्ट्रोनॉमिकल होगी। ह्यूमन बॉडी में अराउंड 7 ऑक्टेलियन एटम्स होते हैं और E=mc² के अकॉर्डिंग एक ह्यूमन बॉडी में इनफ एनर्जी होती है एक मैसिव न्यूक्लियर लेवल एक्सप्लोजन क्रिएट करने के लिए। मतलब मैटर मैनिपुलेशन थ्योरेटिकली पॉसिबल लग सकता है, बट प्रैक्टिकली करंट साइंस के हिसाब से ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट है। क्वांटम फिजिक्स ऑलरेडी रियलिटी को वियर्ड बना चुकी है। पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली मल्टीपल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्वांटम एंटांगलमेंट लॉन्ग डिस्टेंस कोरिलेशन अलाउ करते हैं। वैक्यूम इटसेल्फ एम्प्टी नहीं है। रियलिटी ऑलरेडी काफी स्ट्रेंज है देन ह्यूमन इंट्यूशन, और इसीलिए डॉक्टर मैनहट्टन इम्पॉसिबल कम एग्जैजरेटेड पॉसिबिलिटीज ज्यादा फील होती है। अब स्केल समझते हैं, क्योंकि डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स तुम्हें तभी टेरिफाइंग लगेगी जब तुम उसका स्केल समझोगे। ह्यूमन लेवल पर जब तुम एक ऑब्जेक्ट को हाथ से मूव करते हो, एटॉमिक लेवल पर तुम इंडिविजुअल एटम्स को मूव कर सकते हो, सब एटॉमिक लेवल पर तुम रियलिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स को मैनिपुलेट कर सकते हो, और यूनिवर्सल लेवल पर तुम स्पेस टाइम इटसेल्फ को अफेक्ट कर सकते हो। और अगर डायमेंशंस के पर्सपेक्टिव से देखो तो 2D वर्ल्ड में लिविंग क्रीचर्स एक फ्लैट सरफेस की तरह परसीव करेंगे। अगर एक 3D बीइंग उनके वर्ल्ड में एंटर करे तो उनके लिए हम गॉड लेवल लगेंगे, क्योंकि वो 3D बीइंग्स उस 2D वर्ल्ड में जाकर इम्पॉसिबल मूवमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं, जो ऑफ कोर्स 3D बीइंग्स के लिए बहुत ही नॉर्मल होगा। एग्जैक्टली वैसे ही अगर कोई हायर डायमेंशन बीइंग हमारे स्पेस टाइम को परसीव करे तो वो हमें डॉक्टर मैनहट्टन के जैसा अपीयर हो सकता है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या कॉन्शियसनेस बिना बॉडी के एग्जिस्ट कर सकती है? क्योंकि डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स लेजर बीम्स नहीं है, डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स है कॉन्शियसनेस सर्वाइविंग बियॉन्ड बायोलॉजी। तुम्हारी मेमोरी, पर्सनैलिटी, इमोशंस, अवेयरनेस सब न्यूरल कनेक्शन से लिंक्ड है। ब्रेन खत्म तो कॉन्शियसनेस भी खत्म, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू करंट अंडरस्टैंडिंग्स। लेकिन फिर से एक बहुत ही फैसिनेटिंग क्वेश्चन है, व्हाट इफ कॉन्शियसनेस इज फंडामेंटली इंफॉर्मेशन? अगर तुम्हारा पूरा ब्रेन परफेक्टली स्कैन हो जाए, एवरी न्यूरल कनेक्शन मैप हो जाए, एवरी मेमोरी इनकोड हो जाए, तो थ्योरेटिकली तुम्हारी कॉन्शियसनेस डिजिटली रिकंस्ट्रक्ट की जा सकती है, और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं माइंड अपलोडिंग। अभी तो ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन है, लेकिन रिसर्चर्स इस आइडिया पे काम कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर तुम्हारी एग्जैक्ट डिजिटल कॉपी बन जाए तो क्या वो तुम होंगे या फिर सिर्फ तुम्हारी इमिटेशन? अब फाइनल कंक्लूजन, क्या डॉक्टर मैनहट्टन साइंटिफिकली पॉसिबल है? कंप्लीट कॉमिक एक्यूरेट के साथ बिल्कुल भी नहीं, एटलीस्ट नॉट अकॉर्डिंग टू द नोन फिजिक्स। करंट साइंस के अकॉर्डिंग ये बियॉन्ड इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन और यही तो लेकिन काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। मॉडर्न फिजिक्स ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है कि रियलिटी डिटर्मिनिस्टिक होती है, हायर डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं, मैटर फंडामेंटली एनर्जी है, स्पेस टाइम फ्लेक्सिबल है, और यूनिवर्स ह्यूमन इंट्यूशन से इनफाइनाइटली स्ट्रेंज है। मीनिंग डॉक्टर मैनहट्टन फिजिकली रियलिस्टिक नहीं हो सकता, बट साइकोलॉजिकली एंड साइंटिफिकली इंस्पायर्ड एब्सोल्युटली। सबसे टेरिफाइंग बात पता है क्या है? इट्स नॉट दैट ह्यूमन कैन बिकम अ गॉड, बट दैट अ गॉड लाइक बीइंग वुड स्टॉप बीइंग अ ह्यूमन इवेंचुअली। Stay curious and all hail to the cosmos.